व्यूअर्स से बातचीत करते हैं। विजेंद्र सिंह पहले व्यूअर अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा सवाल एक्चुअली एनटीपीसी ग्रीन और टाटा मोटर्स के लिए था। ये करीबन भी 3-4 महीने पहले मैंने लिया था, और आगे चल के 3-4 महीने मतलब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। सो एनटीपीसी ग्रीन में मैंने 500 शेयर्स लिए हुए हैं विथ एवरेज प्राइस ऑफ 140, और अभी जो करंट चल रहा है आई थिंक वो 87-88 के आसपास है। ओके, तो टाटा मोटर्स 817, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 140, और आपके होराइजन क्या है इन पोजीशंस में? और टाटा मोटर्स का 817 पे लिया हुआ है, 50 शेयर्स हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ, बट करंट सिचुएशंस में काफ़ी प्रेशर दिख रहा है, तो इसीलिए सिर्फ आपकी राय चाहिए थी कि कैसे करना है इसको। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या आगे चल के इसमें अगर एवरेज आउट करना है कुछ ऐड करके। ठीक है, क्या सजेशन रहेगा मानस इस पोजीशन में, टाटा मोटर्स और एनटीपीसी ग्रीन? तो देखिए, टाटा मोटर्स में अभी भी ट्रेंड नेगेटिव ही लगता है। स्टॉक अब 200 वीक मूविंग एवरेज नीचे फिसला है। बस एक पॉजिटिव चीज ये है कि 590 पे एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट आता है, तो आज वो ब्रीच नहीं हुआ, उसके नीचे नहीं स्टॉक गया, वहां पर छोटा सा एक पुल बैक देखने को मिला है। आई थिंक अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 590 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। उससे पहले कोई रिकवरी देखने को मिले तो मेरी राय में तो उछाल पे यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, और फ्रेश खरीदारी करने के लिए वेट करना बेहतर है। जब 710 का इस तरह स्टॉक ब्रीच करे, उसके ऊपर निकले, तभी यहाँ पर खरीदारी करें टाटा मोटर्स में। एनटीपीसी ग्रीन की हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है मेरे लिए। शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक हैमर पैटर्न आज बना है, तो आज का लो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। 82 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रह सकते हैं। उछाल पे 100 के आसपास अगर स्टॉक आए तो वहां पे फिर से स्टॉक को रिव्यू करना पड़ेगा चार्ट्स पे। ओके, बात करते हैं अब मोहित छाबड़ा से, हमारे साथ हैं कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए सोनीपत हरियाणा से। मोहित जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। एक्चुअली मैंने IRFC बाय करे हैं अप्रॉक्स 2 years बिफोर, अप्रैल 2023 में एट द रेट ऑफ 5,000 शेयर्स। तो आगे इसको होल्ड में कर सकता हूँ अभी 3 और 4 years के लिए। तो क्या रहेगा यहाँ पे, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या एग्जिट कर लिया जाए? क्या सलाह रहेगी? है तो लोअर लेवल्स की बाइंग, लेकिन अपने हाई से तो ये स्टॉक हल्का हुआ है, तो प्रॉफिट्स इनके कम डेफिनेटली हुए हैं। अभी क्या करें इस पोजीशन में? देखिए, ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल गया है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी जो बाइंग है वो बहुत ही बढ़िया लेवल पे है, तो आई थिंक रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि जो करेक्शन था वो 225 रुपए से देखने को मिला था। 110 के आसपास के लोज बने हैं। आई थिंक करंट लेवल से एक रिकवरी बिल्कुल देखने को मिल सकती है, जिसमें शायद 130-140 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। वहां पर स्टॉक को फिर से रिव्यू करेंगे, बट अभी के लिए आई थिंक बने रहना बेहतर रहेगा। स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहे तो 99 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। ठीक है, बात करते हैं अब अक्षय चौधरी से, मेरठ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड है। अक्षय नमस्कार, बताइए सवाल। जी नमस्ते मैडम, मेरे पास JSW इंफ्रा के 500 शेयर हैं, तो 281 के रेट के। 281 तो मैडम लॉन्ग टर्म इंफ्रा में? जी 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 मैडम। ठीक है, क्या सजेशन लंबी अवधि के लिए? ऊपर की बाइंग है, थोड़ा से 40 रुपए के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है इस पोजीशन में, क्या करें JSW इंफ्रा? आई थिंक यहाँ पर बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था करीब 2 हफ्ते पहले, और वहां से रिकवरी देखने को मिली, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। आई थिंक 218 या 217 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पे, और अगर 265 के लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको 295 और 308 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सलाह रही। बात करते हैं अशोक से, गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, 1000 स्टॉक है ऑल इंडिया के मेरे पास, और 571 मेरा एवरेज प्राइस है। तो इसको 2 साल तक मैक्सिमम में होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या सजेशन रहेगा सर इसके लिए? अभी तो लॉसेस काफी हैं, काफी हो गया। 341 पे ट्रेड हो रहा है, 200-225 रुपए का नुकसान हो रहा है। रख सकते हैं हालांकि ये 2 साल। क्या सजेशन ऑयल इंडिया में, एवरेज करें, इसी पोजीशन को होल्ड करें, या हमारा कोई और राय? देखिए, एवरेज तो नहीं करना है, अभी भी चार्ट्स वीक लग रहे हैं। एक सपोर्ट था करीब 360 रुपए पे, उसको भी ब्रेक कर दिया स्टॉक ने, तो स्ट्रक्चर वीक है। शायद करेक्शन में 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 290 है, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश कर सकता है।
अगर समय ज्यादा है तो स्टॉक को होल्ड कर लेना बेहतर रहेगा आई थिंक, क्योंकि बड़ा क्रैक था तो रिकवरी में आपको 400 या 450 की रेंज स्टॉक दिखा सकता है वापस। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको। स्टॉप लॉस अगर अभी भी बात करें तो 290 के नीचे ही स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, और फिलहाल के लिए कहीं ऑप्शन दिखता नहीं है स्टॉप लॉस के लिए, तो 290 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। रिकवरी जब देखने को मिलेगी तो 440 450 की रेंज में वापस स्टॉक को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि उसी जगह पर 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज आते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब अजय से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अजय नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। एक्चुअली मैं सर मेरे पास जोमेटो है, क्वांटिटी है इट्स 272, इसकी एवरेज है सर 234। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसको सर रख सकते हैं या लॉन्ग टर्म ही रखना पड़ेगा अभी? क्या करें, एवरेज बैंक 234 की है, अब भी एवरेज बैंक के बावजूद भी स्टॉक इनके भाव से थोड़ा सा नीचे है। क्या करें इस पोजीशन में जोमेटो? देखिए, पॉजिटिव ये है कि पिछले करीब अगर आप एक मंथ के चार्ट देखें तो स्टॉक ने जो गिरावट थी वो तो बिल्कुल थम गई है। मेरे ख्याल से 200 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहना चाहिए। कंसोलिडेशन दिख रहा है, अभी कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ अगर खत्म होता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट 245 रुपए के ऊपर देखने को मिलता है, तो रैली में ही 270 280 रुपए तक के भाव दिखा सकता है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो बने रह सकते हैं 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, बात करते हैं अब गगन से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। गगन नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते मैम। मैम मैंने अदानी पावर 2024 में लिए थे 300 शेयर 647 की बाइंग से, और अब ये काफी लॉस दिख रहा है। तो वैसे तो मैं 4-5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे। तो ये क्या कहते हैं, कुछ इसमें एवरेजिंग करना रहेगा या कि इसको वैसे ही छोड़ दूं अभी? क्या सजेशन, एवरेजिंग करें या ऐसी पोजीशन को होल्ड करें? क्योंकि भाव लिया हुआ तो इनका ऊपर का है, लगभग 650 का 483 पर ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन है? आई थिंक अपनी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वहां पर बने रहिए। 434 का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि वहां पर जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो 434 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। एवरेज करने के लिए 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रीच हो जाने दें। अगर 560 रुपए के ऊपर निकले तो आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। उस केस में 560 का लेवल ब्रेक होगा तो 660 और 720 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, बात करते हैं अब रेखिव सुपेकर से, मुंबई से हमारे साथ हैं। रेखिव जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम। मैडम, ऑन द बजट डे आई हैव परचेज्ड BEML 100 shares at 3976. Now probably 30-40% drop is there. What should I do? ओके, I don't have any problem on holding. ठीक है, पूछ लेते हैं। चलिए, क्या सजेशन BEML पर होल्ड कर सकते हैं? बजट डे पर लिया, तब से तो मार्केट काफी हल्का हो चुका है, ये स्टॉक भी काफी नीचे आ चुका है, लॉसेस तो ठीक ठाक हैं, क्या करें BEML में? देखिए, BML के चार्ट्स तो अभी वीक लग रहे हैं। एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला था कल। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले जिसकी आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट 4 हफ्ते में काफी अच्छी खासी थी। तो जब रिकवरी देखने को मिले तो 2800 से 2900 की रेंज में स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी है, और फिर से आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। अगर 3200 रुपए के ऊपर निकले तो आप स्टॉक में फिर से एंट्री कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं अर्जित मिश्रा से, मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अर्जित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैं अर्जित। मैम, मैंने आईरेडा के 53 शेयर्स ले रखे हैं एट द रेट ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ 226, और मैंने एनुअल रिपोर्ट वगैरह सब पढ़ के लिए थे, बट उससे ये काफी गिर चुका है। रिसेंटली ऑप्शन से चालू होने के बाद 10% गिर चुका है। तो क्वालिटी ऑफ कंपनी और कितना होल्ड क्या करना चाहिए? मेरा व्यू मतलब ऐसा शॉर्ट टर्म है नहीं, 5-10 साल 15 साल बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू है इतना। पूछ लेते हैं, एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है, हालांकि टेक्निकली इतना एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू यूजुअली नहीं दिया जाता है, बट फिर भी मानस अंडरस्टैंड करते हैं। तो मानस बताइए, एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉसेस हो रहे हैं बट रख सकते हैं, क्या सजेशन? आईरेडा में 226 की इनकी बाइंग है, 147 पर ट्रेड कर रहा है, 5-10 साल तक भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम 8 से 10 मंथ की भी बात करें तो भी चार्ट तो वीक लगते हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं, 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। नेक्स्ट टारगेट जो है वो 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 120 रुपए है वही आता है। आई थिंक बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, तो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटजी रहेगी।
खरीदारी वापस कर सकते हैं। अगर 195 के ऊपर निकले तो आप वापस खरीदारी करिए, लेकिन उछाल पे 170 रुपए के आसपास निकलने की कोशिश करनी है। बात करते हैं अब ध्रुव से, गुड़गांव से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ध्रुव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास IOCL के 567 शेयर है, एवरेज प्राइस है 176.79। तो अभी काफी लॉसेस हो चुका है, 35% लॉस में है, तो क्या राय रहेगा? 35-36% नीचे आपके भाव से ये स्टॉक उतने लॉसेस हो रहे हैं, 62 रुपए का नुकसान है। क्या करें? मानस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 177 के आसपास की बाइंग। देखिए, ऐसी कंडीशन में तो मैं यही रिकमेंड करता हूं कि जब स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव हो और आपने काफी हाई लेवल पे ले लिया हो, तो उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो उछाल पे निकलने की कोशिश करिए और वापस स्टॉक में एंट्री लीजिए। अगर ऊपर की तरफ 130-132 की रेंज ब्रेक हो जाए, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगे, आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। तो इस तरह आप कम से कम जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और एक छोटा सा टोकन मनी, एक तरह का इंश्योरेंस की तरह दे सकते हैं। कि उछाल पे हमने 120-122 की रेंज में स्टॉक से निकलने की कोशिश की और वापस 130-132 की रेंज में खरीदारी कर पाए।